प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदि शक्ति। सभी साधक प्रेमी, तंत्र प्रेमी, मंत्र प्रेमी ध्यान दें। आज मैं आप लोग के समक्ष बहुत ही टोना नाम के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में आन बान शान के साथ नए साधक का सृजन का मुख्य आधार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार बड़े बड़े इमारत की नींव जितनी मजबूत हो, इमारत उतनी ही मजबूती से जहां तक आप चाहे वहां तक उस बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे तंत्र क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो साधकों का नया सृजन किया जाता है और टोना नाम के अंतर्गत डायन ओझा लोगों का जो तंत्र का प्रथम जो चरण है, मारण प्रक्रिया करने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति का और उसको जागृत करके साधा जाता है। वह प्रक्रिया यहाँ साझा नहीं कर सकते, डायरेक्ट यहाँ हम साधना के ऊपर चलते हैं। आज का जो साधना है वह अपने आप में दुर्लभ है और अपने आप में बहुत ही प्रबल और प्रचंड है। आप कभी भी हमारे दिए गए छत्तीसगढ़ी टोनहा मंत्र में जो भी साधना है अन्य साधना की तरह समझकर आजमाने की कोशिश करने की भूल ना करें, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के तंत्र के शिरोमणि गुरुओं द्वारा जो मंत्र के उन्होंने निर्माण किए हैं वह मंत्र आज भी बहुत प्रबल है जितना वो प्राचीन काल में था। इसकी प्रबलता में कहीं कुछ भी त्रुटि अभी नहीं हुई है और प्रबल ही प्रबल है। इसलिए आप बिना गुरु के देख रेख में, बिना किसी अच्छे मार्गदर्शन के देख रेख में यह साधना ना करें, क्योंकि यह जो साधना है तत्क्षण प्रभावशाली होते हैं। और जो मंत्र आज हम आप लोग को देने जा रहे हैं यह गुरु शिष्य परंपरा से है। यह मंत्र आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, ना किसी बुक में मिलेंगे। और यह मंत्र बहुत प्रभावशाली प्रचंड मंत्र है जो निष्फल नहीं जाता है। एक दिन में आप स्पर्श स्मशान को सिद्ध कर सकते हैं। यह बहुत ही प्रचंड मंत्र है। तो आज मैं आप लोगों को इस साधना विधि को बताने से पहले ये बता दूं कि हमारे दूसरे चैनल छत्तीसगढ़ी धनित्र मंत्र का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे लक्ष्मी बंधन, व्यापार बंधन, सर्व प्रकार का बंधन, किसी की शक्ति, किसी तांत्रिक दुष्ट तांत्रिक ने बांध दी है, किसी की ऊर्जा किसी ने बांध दी है, यानी कि जो भी सर्व प्रकार के बंधनी हैं आपके घर से लेकर के और आपके सफ़र तक का, जहाँ तक आप सफ़र करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ तक का सर्व प्रकार के बंधनी खोलने का प्रचंड स्वयं सिद्ध गुरुमुखी मंत्र वहाँ दिया गया है। उस मंत्र को जाए वहाँ से कंठस्थ याद करके, आपकी किसी ने शक्ति बांध रखी हो, किसी ने घर लक्ष्मी बंधन कर दिया हो जिसके लिए लोग लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, वह बहुत प्रभावशाली मंत्र वहाँ दिया गया है। आप वहाँ जा करके लाभ उठाएं। अब चलते हैं आज की साधना की ओर। आज की जो साधना है वह अपने आप में अघोर क्षेत्र का एवं टोना नाम का बहुत ही प्रचंड साधना है। यह साधना आज की जो मैं बता रहा हूँ, आपने तो बहुत सारे मशानों के बारे में सुना होगा, जाना होगा, परखा होगा, लेकिन यह एक ऐसी उच्च कोटि की, मशानों में भी उच्च कोटि की मशान है जिसके प्रचंड वेग से आप तत्क्षण किसी भी सर्व काम को सिद्ध करने में यह मशान सामर्थ्यवान है। इस मशान की बात की जाए तो जो मशानी शक्ति दो प्रकार की होती है। एक वो होती है जो कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु डेट हो गई और उसको जला दिया गया, तो जलाने के बाद में जो उसकी दो तत्व है, जैसे कि हम लोग का शरीर जो है पंच तत्वों से निर्माण है, वायु, अग्नि
जल, भूमि, आकाश। तो जब जल जाते हैं शरीर तो उसमें से 2 तत्व स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, जल तत्व, भूमि तत्व यानी कि मिट्टी तत्व। तो ये 2 तत्व न होने के कारण शक्तियाँ जो है किसी वस्तु को आदान प्रदान, यहाँ से वहाँ किसी वस्तु को आपको मंगाना है, स्पर्श शक्ति उसमें नहीं होती है। तो वह जो शक्ति होती है आपको भूत भविष्य वर्तमान काटन इत्यादि सारे कामों को सिद्ध करने में सामर्थ्यवान होती है। लेकिन कुछ वस्तुओं का जो विशिष्ट, जैसे कि आप लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी कुंटल के कुंटल धानों का कटाई इत्यादि या उसको बोरा में पैकिंग करके कहीं रखना है, तो उस तरह के जो मसान हैं वो नहीं कर पाते हैं। उन लोग की क्षमताएं काफ़ी कम होती हैं। वो लोग मिठाई आदि मंगाने में ही बस मतलब कि ट्रांसफ़र का काम जो 3 तत्वों के मसान हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो मसान है ये पंचभूतों का मसान है। ये जो साधना हम जो आज बताने जा रहे हैं, यह साधना में वही मसान आएंगे जो स्पर्श शक्ति है, जिसे जलाया नहीं गया है, जिसे जमीन में सिर्फ दफन कर दिया गया है। तो जिस व्यक्ति को जमीन में दफन कर दिया जाता है वह पंच तत्वों में विद्यमान हमेशा रहता है। जब तक उसकी प्रेत योनि में आयु है तब तक वह स्पर्श शक्ति के साथ विद्यमान होता है, जैसे कि कलवा इत्यादि होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह जो मसान है उन्हीं श्रेणियों में आते हैं, सबसे उच्च कोटि के हैं। तो इनके पास स्पर्श शक्ति होती है, इनमें अथाह शक्ति होती है। यह टन के टन सामान को इधर से उधर करने में महारत हासिल होते हैं इन शक्तियों को। तो यह जो साधना जो बताने जा रही हैं, अभी की हमारी जो सीरीज चलेगी पूर्ण विधि विधान के साथ साधना बताया जाएगा। ऑलराउंडर कार्य हेतु आप हमारी एक साधना को साथ करके किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आजमाने के लिए ना करें। यह मंत्र 21 बार पढ़ने से इसका प्रभाव आपको पता चल जाएगा। जो हम साधना देने जा रहे हैं उसकी पूर्ण विधि हम देंगे, बताएंगे इसकी क्या प्रभाव है। तो यह साधना करने से आप भूत भविष्य वर्तमान 7 क्रम को तत्काल तत्क्षण सिद्ध कर सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घर बैठे। तो जो साधना है आज का अपने आप में उग्र है, गुरुमुखी है, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार है। साधना करने की जो विधि है 2 प्रकार की विधि है इस साधना को करने की। एक अमावस्या के दिन आप 1 दिन में सिद्ध कर सकते हैं। उसकी जो सिद्ध करने की जो विधि है, ऐसे 1 माला अमावस्या में करने से ही ये शक्ति प्रत्यक्ष होती है इस मंत्र के माध्यम से, और आप उनसे वचन लेकर के उन्हें साध सकते हैं। नहीं तो 3 घंटे 2 घंटे इनकी क्रियाएं उस दिन अमावस्या को करें, एकदम 100% प्रत्यक्ष होती ही होती हैं। अगर आप अमावस्या में करना चाहते हैं तो जो करने की जो विधि है अमावस्या की, वह हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको 4 मोमबत्ती लेने हैं। जो आप कार घेरा लगाएंगे उसके बाहर में 4 मोमबत्तियों को जलाना है चारों दिशा में। उसके नीचे 4 नींबू आपको लेने हैं और बंधन से काली के नाम में एक नींबू लिख करके उनका नाम वहाँ रखना है। एक मोमबत्ती के नीचे भैरव का एवं कासिम के जिन्नात के नाम में, और मरई माता का जो नींबू लिखा कर रखाएगा वह कुमकुम से लिख करके उस मोमबत्ती के नीचे रख देना है। और जो मशान का जो हम भोग देंगे वह कार घेरा के बाहर देंगे। चना मूड़ा इत्यादि जो भी है उसे बिखर देंगे अपने कार घेरा के बाहर। और जो हम इस गंगाराम अघोरी है उनका जो भोग हम देंगे कार घेरा के अंदर देंगे। तो कार घेरा के अंदर जो उनका हम भोग देंगे बाबा गंगाराम अघोरी का, तो उनके लिए 4 आटे का दीप चारों दिशा में अपने कार घेरा थोड़ा सा काफ़ी बड़ा करेंगे, उसमें 4 दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद में उस बीच में गंगाराम अघोरी के नाम से काले मुर्गे की या कोई भी मुर्गे की, देसी मुर्गे की कलेजी पंजा वहाँ रखेंगे, दारू का धार रखेंगे, गंगाराम अघोरी के नाम में बंगला पान लौंग इलायची इत्यादि रखेंगे। 5 अगरबत्ती, चारों मोमबत्ती के पास 4 अगरबत्ती, 1 अगरबत्ती यहाँ पे अपने आसन में अपने कार घेरा में रखेंगे। और
मशान के लिए और माता मढ़ई कासिम के जिन्नात काली माता के लिए, इन सब के लिए बंगला पान लौंग इलायची पंचमनी मिठाई रखेंगे। और मसान के लिए 2 प्याला दालू का धार, एक में गंगा राम अघोरी के लिए और एक में मशान के लिए रखेंगे। और मशान के लिए कलेजी एवं मुर्गा का पंजा वो बाहर में रखेंगे। बाहर में रखने के बाद में आप अपने आसन में बैठ करके और नारियल एवं अंडा देसी अपने आसन के अंदर रखें। पंचमनी मिठाई ये रखें। जब मशान आएंगे आपके समक्ष प्रकट होंगे तो उस समय अंडा, नारियल, पंचमनी मिठाई उनको भेंट देना है। और इस मंत्र को 108 बार आपको जप करना है। जप करते समय जैसे ही 108 पूरे या 2 घंटे का आसन आप ले सकते हैं, 2 से 3 घंटे मेहनत कर सकते हैं, तो 108 बार में ये मसान प्रत्यक्ष हो जाता है। नहीं तो इस मंत्र को आप 511 बार जप करें, 3 घंटे या 2 घंटे। 511 बार जप करते ही मसान जो है आपके समक्ष प्रकट होंगे। प्रकट होने के बाद में उनसे आप वचन ले ले। यह रहा एक दिन की सिद्धि। अब अगर आपको यह जो अभी की जो सिद्धि है आप पितरपक्ष में कर सकते हैं। रही अमावस्या से पहले अगर आपको सिद्धि करनी है तो यह प्रक्रिया 7 दिवसीय रहेगा। शनिवार से आपको आरंभ करना है अगले शनिवार तक, यानी कि 8 दिन। तो इसमें भी चन्ना मूड़ा सेम कंडीशन है। चन्ना मूड़ा आपको बिखर देने हैं आगे में, कार घेरा के आगे में। और वहाँ पे भी सेम कंडीशन, आपको प्रथम दिन ये बंगला पान लौंग इलायची पंचमनी मिठाई चन्ना मूड़ा दारू नित्य दिन देना है। और प्रथम दिन एवं अंतिम दिन आपको कलेजी पंजा मशान को और गंगा राम अघोरी के नाम में आपको देना है। मुर्गे की कलेजी एवं मशान ये शुरू दिन और लास्ट दिन देना है। बाकी दिनों में आपको बस पंचमनी मिठाई, बंगला पान लौंग इलायची, दारू का धार और चन्ना मूड़ा बिखर देना है। कार घेरा के आगे मोमबत्ती जलाना है और अंदर में आपको बस 4 आटे का दीपक जला करके उसके बीच में गंगा राम अघोरी एवं सारे माताओं का जो जो नाम लिए हैं, 4 नाम भैरव बाबा, मढ़ई माता, कासिम के जिन्नात, उनके नाम से बंगला पान लौंग इलायची रखने हैं। और यह क्रिया 108 बार मंत्र जप करके आपको आ जाने हैं। इन दौरान 1 दिन से लेकर के 8वें दिन के अंदर कभी भी वह जो मशान है, स्पर्श शक्ति वाला जो मशान है, वह आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे ही होंगे। एवं वो जाते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। उन पत्थर दिल हो तो ही साधना को करे, उग्र से उग्र रूप में आते हैं और उनसे वचन ले। वचन लेने के बाद में आप सर्व काम को सिद्ध कर सकते हैं। यह इस मशान की जो कार्यकाल है वो आजीवन आपके साथ रहेगी और आजीवन आपके साथ सर्व कार्य को सिद्ध करेगी। तो 5 नींबू जब ये क्रिया जो आप करेंगे 7 दिन वाला, तो 5 नींबू गंगा राम अघोरी के नाम में प्रथम दिन बलि देने हैं और लास्ट शनिवार के दिन आपको बलि देने हैं। इन दिनों के दौरान में जब भी अगर वो प्रत्यक्ष भी हो जाए तो उस दिन आपको बाबा गंगा राम अघोरी के नाम में 5 नींबू के बलि दे देने हैं और उससे वचन ले लेने हैं। तो यह आज का जो साधना है बहुत ही प्रबल प्रचंड है और निष्फल नहीं जाता है। ये ग्रामीण मंत्र है, गुरुमुखी मंत्र है। तो इस साधना को करे और तंत्र में एक महारत हासिल करे, एक सफल साधक बने इस साधना को करके। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए अभी की जानकारी इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति।